वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आई नो एज अ कॉमनर हम लोगों को लगता है कि हम बहुत ही पावरलेस हैं, हमारे पास सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए कुछ खास पावर नहीं है, हम तो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी नहीं है, कोई आईएएस आईपीएस कोई पॉलिटिशियन नहीं है। बट हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की पावर को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, जो कि एज अ कॉमनर हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है। इसलिए इस पावर को एक्सरसाइज करने का राइट टाइम यही है। हमारी छोटी सी आवाज़ साथ मिलकर एक बहुत बड़ी गूंज बन सकती है और कोलकाता में जस्टिस दिलवाने के लिए हेल्प कर सकती है। और ये मैसेज मेरी हर वीडियो से पहले चलेगा जब तक कोलकाता में जस्टिस सर्व नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच गाइस। What is up guys? Welcome back to the channel। आज है 77th डे ऑफ बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर और आज भी चल रही है पैकिंग भाई फुल जोरों शोरों से, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है। एंड फाइनली मैं मूवर्स एंड पैकर्स से बात कर आया हूँ, डेट फिक्स हो चुकी है एंड दे विल कम ऑन 17th ऑफ सितंबर। तो तब तक मुझे सारा कुछ पैकिंग करके निपटाना है। मैं सोफा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या हो चुका है एंड क्या रहता है। एक बारी देखो, मोस्टली सारे के सारे इस तरीके के थैले बन चुके हैं। कुछ ये हमारे पास पहले से फैब्रिक बैग्स थे, वो उनमें भी सामान डाल लिया है। किचन के सारे बर्तन भी हमने इसी तरीके के बैग्स में डाल लिए हैं। कुछ आलू प्याज वगैरह बचे हुए थे वो भी रख लिए हैं उसी में। अब बस मैंने क्या करना है कि इस कॉपी में से पेजेस फाड़ के ना इन सब के ऊपर लेबल्स चिपका दूंगा विद द हेल्प ऑफ टेप, कि इनके अंदर एग्जैक्टली है क्या क्या सामान और कहाँ पे वो सेट होगा दूसरे वाले घर में जाके। इस चीज़ के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एंड देन देयर इज दिस रूम जो यूट्यूब स्टूडियो हुआ करता था, यहाँ पर मेरा सेटअप हुआ करता था। इफ यू रिमेंबर, इसमें सारा कुछ बिखरा इसलिए पड़ा है बिकॉज ये सारा सामान मैं खुद शिफ्ट करूँगा कार में, और इसमें से काफ़ी सारा सामान मम्मा के घर पे जाना है और काफ़ी थोड़ा सामान ही नए वाले घर में जाना है। इसलिए इस रूम को मैं बिल्कुल ही लॉक ही कर दूंगा। जब आएंगे ना वो परसों पैकर्स एंड मूवर्स वाले, सिर्फ इस रूम में वो सारा सामान पड़ा रहेगा जो उनको शिफ्ट करना रहेगा। इसलिए प्लीज़ इग्नोर दिस मैस, क्योंकि मैं अभी इस रूम पे अगर ध्यान दूंगा ना तो ये वाला सारा काम रह जाएगा। इसलिए पहले ये वाला सारा काम निपटा के उसके बाद फिर जब पैकर्स एंड मूवर चले जाएंगे ना, तब मैं दोबारा खुद से आके सारा सामान देखूंगा, तसल्ली से पैक करूंगा दोबारा से। मोस्टली तो पैक्ड ही है वैसे कंप्यूटर वगैरह। ये जो ज़मीन पर पड़ा है यही बिखरा पड़ा है थोड़ा सा, और ये भी मोस्टली एक डब्बे में ही डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बट आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ सामान रखा हुआ है। तो ये बेसिकली वो सामान है जो अभी रिसेंटली मुझे प्ले स्टेशन के इवेंट और इंटेल के इवेंट में मिला है। मैंने AMD वाले इवेंट से जो मिला था वो तो आप लोगों को दिखा दिया था एक बार। मैंने सोचा ये भी रखने से पहले ना आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। एंड ये सामान दिखाने के पीछे ना मेरे पास 3 रीजंस होते हैं बेसिकली। सबसे पहला ये कि एक तो आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस कि यार मुझे क्या क्या मिला एंड क्या क्या गुडीज मिलती हैं जनरली इवेंट्स में जाके। दूसरा ये कि किस तरीके से इवेंट्स काम करते हैं क्रिएटर्स के साथ, और वो भी ऑब्लाइज करते हैं क्रिएटर्स को अगर क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं क्रिएटर्स उनको। एंड ये भी अल्टीमेटली एक अर्निंग स्ट्रीम ही होती है क्रिएटर्स के पास। तो जो भी एस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक तरह से ये कुछ लर्निंग के लिए मिल जाएगा उनको। एंड तीसरा रीज़न ये होता है कि आई वांट कि मैं आप में से काफ़ी लोगों को जो शायद ये रीज़न ढूंढ रहे हैं कि क्या उनको भी क्रिएटर बनना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन में एंटर करना चाहिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि भाई बहुत स्कोप है इसमें। अगर आप स्केप्टिकल हो रहे हो, थोड़ा बहुत भी टैलेंट रखते हो किसी चीज़ में बट झिझक रहे हो कैमरा के सामने आने से, तो आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एंड जस्ट जंप राइट इनटू दिस करियर, दिस एरिया। एंड ये आप लोगों को बाहें फैलाकर बहुत कुछ देगा भाई, सब कुछ देगा। मटेरियलिस्टिकली भी और फाइनेंशियली भी अच्छा खासा स्कोप है। प्लस काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि यार ब्रांड से ना चीजें मिलती कैसे हैं, तो इसी तरीके से मिलती है भाई, इवेंट्स में जाकर ब्रांड्स के साथ काम करके उनके लिए वीडियोस बनाकर। यही एक तरीका है जब ब्रांड्स और क्रिएटर्स दोनों एक सेम प्लेटफॉर्म पे आते हैं एंड दे हेल्प ईच अदर एंड दे बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो अब दिखाता हूँ क्या क्या सामान मिला है। सबसे पहले प्ले स्टेशन वाले इवेंट से ये की चेन्स मिले थे एस्ट्रोबॉट के, क्योंकि एस्ट्रोबॉट का लॉन्च इवेंट था ना, तो सारा कुछ एस्ट्रोबॉट थीम्ड ही था उनके पास। तो ये रबर मटेरियल के, सिलिकॉन मटेरियल के की चेन्स मिले थे 2। उसके अलावा ये एस्ट्रोबॉट का कंट्रोलर मिला था, जो आप लोगों ने काफ़ी क्रिएटर्स की अनबॉक्सिंग वगैरह देख भी ली होगी। मैं इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मैं इस हाउस शिफ्टिंग के काम में बिजी हूँ। तीसरी चीज़ मिली थी जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे, वो थी ये बैग। डेस्ले पेरिस कंपनी का, बहुत ही प्रीमियम कंपनी, बहुत ही प्रीमियम मटेरियल है बैग का। हर एक चीज़ लेबल्ड है, देखो अंदर अलग अलग पॉकेट्स बनी हुई है। इनफैक्ट मैं अभी मुंबई यही लेकर गया था अपने साथ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैग के लिए मैंने यही यूज़ करा था। अपने चेक इन बैग में मैंने इसी को रखा था। देखो अभी मैंने लैपटॉप डाल रखा है इसके अंदर। साइड पॉकेट्स भी बड़ी ज़बरदस्त है इनके अंदर। बॉटल होल्डर के लिए वो मैश वाला कंपार्टमेंट भी दे रखा है, अगर आप खोल के बॉटल्स रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर अटका सकते हो, इलास्टिक है ये।
तो ये बहुत अमेजिंग क्वालिटी का बैग लगा। पीछे सूटकेस में अटकाने के लिए भी ये फ्लैप दे रखा है, तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ लगी मुझे। कूडोस टू सोनी फॉर दैट। उसके अलावा एक ये ब्लैक पोलो टी शर्ट भी मिली थी रेयर रैबिट ब्रांड की। फॉर दोस हु डोंट नो, भाई अच्छा खासा बड़ा प्रीमियम ब्रांड है। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, बहुत सॉफ्ट है। बस एक चीज़ की मुझे दिक्कत लगी इस बैग के साथ भी और इस टी शर्ट के साथ भी, कि दोनों पर ना इन लोगों ने PS5 की ब्रांडिंग कर दी। तो जो इनके खुद के ब्रांड्स हैं, जो ऑलरेडी इतने प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनको आप फ्लॉन्ट नहीं कर सकते। मतलब ये यूज़ करोगे तो क्लियरली लगेगा कि कोई मर्च पहन रखी है या फिर प्रिंटेड चीज़ पहन रखी है। और इसकी प्रिंट क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। खासकर ये बैग के ऊपर काफ़ी चीप सा लग रहा है, तो ये चीज़ ना होती काश तो बहुत अच्छा लगता। बट ऑब्वियसली दे हैड टू ब्रांड दीज थिंग्स, क्योंकि सोनी दे रही है प्ले स्टेशन के इवेंट में, तो कुछ तो होना चाहिए ना सोवेनियर की प्ले स्टेशन के इवेंट से मिला है। नाउ कमिंग टू द इंटेल इवेंट, वहाँ से तो भाई बहुत ही सारी गुडीज़ मिली है। ये दो देखो डायरीज मिली हैं इंटेल ब्रांडेड, और ये डायरीज के साथ इंटीग्रेटेड है एक चार्जिंग पैड। ये पूरा एक वायरलेस चार्जिंग पैड है ऊपर से, एंड ये वायर्ड तरीके से भी चार्ज हो सकता है। देखो पीछे इसकी सारी USBs दे रखी हैं, इससे भी आप चार्ज कर सकते हो अपने फ़ोन्स को। और इसको चार्ज करने के लिए आई बिलीव ये वाली वायर यूज़ होगी। यहाँ से इसका बटन दे रखा है ऑन ऑफ का, ये देखो लाइट्स आ गई हैं, 2 डॉट्स हैं अभी। तो ये दोनों डायरीज मुझे वहाँ से मिल गई। उसके अलावा ये बूथ लगा हुआ था वहाँ पे, जो एक लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर चल रहा था जो आपकी फ़ोटो को और कुछ कार्टून कैरेक्टर्स को मिक्स करके एक AI फ़ोटो तैयार करेगा। तो क्योंकि मैंने अपनी टेक्रोना की टी शर्ट पहन रखी थी ना, तो इसलिए उसने ऐसी इमेज जनरेट करी मेरी। तो ये फ्रेम भी एज अ सोवेनियर में रखूँगा अपने पास हमेशा। और ये इंटेल के बैग से जिनके अंदर ये सामान था। और तीसरी चीज़ एक हाथ से कैसे खोल पाऊँगा, ओके, तो डेली ऑब्जेक्ट्स करके भी ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम ब्रांड है। उसके पाउचेस मिले हैं अलग अलग, जो कि आप वायर्स को कैरी करने के लिए वायर ऑर्गेनाइजर्स कह लो या फिर ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स कह लो, जैसे शेविंग किट रखनी हो या फिर सनग्लासेस रखने हो या फिर फ़ोन्स रखने हो, कुछ भी है। मतलब आप कुछ भी कैरी करते हो जो डेली बेसिस पर। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, प्रीमियम क्वालिटी के। डेली ऑब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत एड्स देखी हैं इनकी। तो ये 3 पीसेस का सेट मिला है। तो ये सारा तामझाम मिला भाई रिसेंटली, बल्कि 3 बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करे हैं। AMD से भी अच्छा खासा सामान मिला था, शार्ज का पावर बैंक मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद प्ले स्टेशन के इवेंट में तो भाई बहुत ही कुछ दे दिया उन लोगों ने। एंड देन इंटेल इवेंट में भी ये छोटी मोटी चीज़ें मिली हैं, गुडीज़ मिली हैं, जो कि देखो ये कोई बहुत महंगा सामान नहीं होगा इंटेल, सोनी, AMD के लिए। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। कुछ 100-200 क्रिएटर्स को ये चीज़ें देना, इट्स नॉट अ बिग डील जितने बड़े स्केल पर ये ब्रांड्स हैं। बट क्रिएटर्स के लिए एक फील गुड फैक्टर हो जाता है कि यार हम इवेंट में गए उनके बुलाने पे, तो भले ही कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिला अगर, तो ये चीज़ें तो मिल गई ना। एंड इससे क्या होता है कि अच्छे रिलेशंस बिल्ड होते हैं ब्रांड्स और क्रिएटर्स के। एंड मैं एक और चीज़ भी शेयर करना चाह रहा था इस टॉपिक पे जब हम हैं, तो कि मेरा चैनल, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ह्यूज है सब्सक्राइबर्स बेस में। 1,65,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास अगर सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं बोलूँगा। बट स्टिल बड़े बड़े ब्रांड्स मेरे साथ काम करते हैं, और उसका रीज़न ये है कि अगर आप एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर भी हो, बट अगर आप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हो, आपकी वीडियोस में क्वालिटी नज़र आती है, एंड आप ब्रांड्स के साथ कैसे काम करना है चीज़ को समझते हो, कि भाई अगर ब्रांड्स के साथ प्रॉब्लम्स भी हैं तो उनको भी एड्रेस करने का एक तरीका होता है। आप उनको डायरेक्टली बैश करके या फिर डायरेक्टली उनकी बेइज्जती करके कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप YouTube को मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे काम करती है, और ब्रांड्स के साथ फ्रेंडली रहकर भी कैसे अच्छा कंटेंट व्यूअर्स के लिए भी और ब्रांड्स के लिए भी बनाया जा सकता है। कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि जब तक 1 मिलियन तक नहीं पहुंचूंगा तब तक ब्रांड्स मेरे साथ काम नहीं करेंगे। वो बहुत पुराने ज़माने थे भाई, अब वो ज़माना नहीं है। अब ब्रांड्स देखते हैं क्वालिटी कंटेंट, फिर चाहे वो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स से आ रहा हो या फिर बड़े सब्सक्राइबर बेस वाले कंटेंट क्रिएटर्स से। पूरी जान लगा दो, क्वालिटी मेंटेन रखना, व्यूअर्स के साथ कभी भी किसी तरीके का कोई धोखा मत करना, एंड ब्रांड्स के साथ कैसे काम करते हैं वो चीज़ें भी बिल्कुल ध्यान रखना। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों का एक परफेक्ट बैलेंस बना लोगे ना, तो भाई बहुत अच्छी सक्सेस है इस फील्ड में, इनफैक्ट मॉनेटरी वाइज भी। और ये सब चीज़ें जो ब्रांड्स के साथ रिलेशंस होना और एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर के पूल में आना, काउंटिंग में आना, ये चीज़ें भी अपने आप साथ साथ आती हैं। तो इसी नोट पर आज की व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है अभी, एंड हम मिलेंगे कल की व्लॉग में। ऑल द बेस्ट जो भी मेरे भाई लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, अपनी जॉब वॉब छोड़ के मेरी तरह
ओके, जोक्स अपार्ट, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैंने जॉब से छोड़ी क्योंकि मेरे को एक तो उस जॉब में कोई खास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही थी, और दूसरा मेरे पास बैकअप है, खानदानी पैसा बहुत है मेरे पास, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आना हो इस फील्ड में, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं कल की व्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस।